नमस्कार, मैं राजकुमार हिरानी आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एज अरिथ मैथ्स की टीम में। तो आज हम टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स साइंसेज 2023 जो कि 1 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम आज क्लास 6 का हम एक एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिए। जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं बच्चे या जो 6 में जाने वाले हैं, जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे, उन सारे कैंडिडेट के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, क्लास 6 का है, सेट कोड है ए। सेट कोड यहाँ पर दिया हुआ ए सेट कोड है, ठीक है ना, यहाँ पर दे दिया है। ये टाइम 1 आवर था और 25 क्वेश्चन थे, नो नेगेटिव मार्क्स। तो आइए हम इसका हम एक एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन। जिसमें 25 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्ज़ाम जो बच्चे आगे की तैयारी जो करने चाहते हैं नीट और मेडिकल के लिए, नीट IIT JEE एडवांस की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो सपना लेके मन में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होंगे। और वो सब बच्चे जो अभी सोच रहे हैं कि हम आगे IIT JEE का एग्ज़ाम दें और इंजीनियर बने, तो वो सब कैंडिडेट ज़रूर इस एग्ज़ाम को दे। उसके लिए सारे ये सब क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। उसका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है पूरे, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिया गया। तो जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। पहला क्वेश्चन जो है ये बाइनोमियल थ्योरम का है। ठीक, तो इसके बनाने की एक ट्रिक क्या है कि 67 के पावर में दे दिया है 67 जो नीचे में उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है ना, पहले हम सिंगल इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं, कितना रिमाइंडर रहेगा 68 को। तो यहाँ पर 67 को हम लिख सकते हैं 68 - 1 की पावर 67, ठीक, और 68। तो फिर इसके बाद हम लिखा जा सकता है 68 लैम्डा, ठीक है ना। जो भी इसका एक्सपेंशन खोलेगा तो उसको 68 लैम्डा लिख दिया -1 डिवाइड बाई 68। ठीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है -1। तो कभी भी कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है नेगेटिव में आता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद जो हम अगले स्टेप आगे करने वाले हैं, इस स्टेप के बाद जो है अगला स्टेप क्या होगा हम बता रहे हैं। इसमें जिससे डिवाइड करते हैं उसको जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ था 68 लैम्डा, ठीक, -1। तो इसमें 68 एक बार जोड़ देंगे और 68 घटा देंगे, डिवाइड बाय 68 नीचे में चलते रहेगा। ठीक, तो ये दोनों टर्म को एक साथ कर लेंगे। ठीक, और ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 68 कॉमन आ जाएगा दोनों में, लैम्डा -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 67 हो गया। ठीक है, इधर क्योंकि ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 67 आएगा डिवाइड बाय 68। ठीक है, जब आप डिवाइड मारिएगा तो रिमाइंडर कितना है 67। ये आपका रिमाइंडर आ गया 67 जब पहला इसको सॉल्व किया तब। उसके बाद जो है प्लस 67 है, तो 67 रिमाइंडर है और एक रिमाइंडर यहाँ पर अभी 67 दिया हुआ, तो इसका रिमाइंडर 67 आया, प्लस इसका जो है प्लस 67 दिया हुआ। ठीक है ना, अभी चलेगा काम, और 68। तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स 67। ठीक है, 2 × 67 डिवाइडेड बाय 68। फिर से क्या करेंगे, 62 बाहर में रहेगा और 67 को लिखेंगे 68 - 1। ठीक,
डिवाइड बाय 68, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई एक बार करेंगे 68 को और एक बार -1 से, ठीक। तो क्या होने वाला है देखिएगा यहाँ पर, तो 68 इंटू 2 हो जाएगा और फिर -2 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय 68, ठीक। तो अभी रिमाइंडर -2 यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में आता नहीं, ठीक है ना, कभी भी डिवाइड करते हैं तो फिर क्या करेंगे 68 जोड़ेंगे और 68 घटाएंगे। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है -2, तो -2 रिमाइंडर नहीं आया, -2 में क्या करेंगे, नीचे 68 से डिवाइड करें तो 68 जोड़ेंगे और 68 घटाएंगे। तो क्या होता है, ये 68 जो है इसके साथ आ जाएगा, 2 इंटू 68 -68, और 68 -2 जो है कितना बन जाएगा, 66 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 66 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -2 है और प्लस 68, ठीक है ना। आपको 68 जोड़ना, 68 घटाना था, और पहले से जो है 68 इंटू 2 था। तो ये और ये पार्टी एक साथ करेंगे और ये दोनों घटा देंगे, ठीक है ना, डिवाइड बाय में 68 कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका रिमाइंडर कितना है, 66। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा सोल्यूशन इसका, 66, सी इज़ द राइट आंसर। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मुर्गियां और गाय हैं, तो सारा का मुंडी जो होता है, हेड एक एक होगा, पैरों की संख्या 1440 है और सिरों की संख्या 48 है। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, द्विघात मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें करना क्या है कि मान लेंगे कि मुर्गी की संख्या को x, ठीक है, मुर्गी की संख्या को x मान लेंगे और गाय की संख्या को हम y मान लेंगे, ठीक। तो भाई हमको मालूम है कि जानवर है तो एक ही हेड होगा, मतलब सिर होगा, ठीक है ना। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई, तो ये जो है ये हेड का संख्या के बराबर आएगा, कितना हेड है, 48 सिर है, ठीक। और पैरों की संख्या 140 दे दिया है। तो मुर्गी को हो गया 2 पैर होता है, तो अगर मान लीजिए x मुर्गी है तो टोटल पैर की संख्या 2x हो जाएगा, प्लस गाय है तो 4 पैर होता है, 4y इज इक्वल टू 1440। हमारे पास 2 समीकरण बन गए यहाँ से, ठीक। ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आप लोग है, क्योंकि ओलंपियाड का एग्ज़ाम जो भी बच्चा दे रहे हैं, क्योंकि इतना तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिएगा, जो कि मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, तो 26 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो डी ऑप्शन आप। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोल रहा है कि इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा 50, 40, 30, 20 पावर में। तो यहाँ से एक चीज़ दिखता होगा कि भाई इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 10, ठीक। ऐसे सबको चेंज करना, जैसे 3 की पावर 40 है, 3 की पावर 4 बाहर में 10, ठीक है ना, ऐसे हमको चेंज करना है। 4 की पावर 3 बाहर में होल पावर 10, 5 की पावर में 2 बाहर 10। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा 81 ये दे रहा है, 81 की पावर 10, ये 64 दे देगा, ये 81 की पावर आपका आ जाएगा 10, 64 की पावर 10, ठीक। 25 की पावर ये 10 दे देगा। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा कौन है, और ये हो जाएगा 32 की पावर 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 40 इज द राइट आंसर, सबसे बड़ी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 4 पे। बोल रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपनी मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। एक तो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1200 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे निकालना। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसमें मान लेते हैं कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए पूछ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे चुनाव में कुल मत डाले गए बराबर x। ठीक, चुनाव में कुल जितना मत है उसको हम x मान लेंगे। ठीक, इसको हमने मान लिया x। ठीक, चुनाव में x मत डाला गया। और जो चुनाव हारा उसको कितना वोट मिला होगा। ठीक है, क्योंकि 48% से वो हरा रहा है, मतलब उसको 48% वोट नहीं मिला होगा, मतलब। और 8% जो है मतदान किया ही नहीं। इसका मतलब जो हारा गया प्रत्याशी को कुल मिला मत कितना मत मिलेगा, क्योंकि हम तो जानते हैं परसेंटेज के बाद चल रहा है तो 100 में से ही वो कुछ होगा। तो 100 माइनस क्या करेंगे 48% तो जो जीता उसको मिला है। ठीक है ना, तो 48 घटाएंगे प्लस 8% और घटा देंगे यहाँ। क्यों, क्योंकि 8% मतदाता वोट गिरा है नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 9 टोटल कितना x का। तो यहाँ पर परसेंटेज के बाद चल रहा है तो ये हो जाएगा कितना 44% मत इसको मिला बस। ठीक है, तो टोटल का 44% मिला, मतलब पहले हमको कुल कितना वोट डाला गया x, तो 44% उसका निकालेंगे तो हो जाएगा 44x/100। मतलब इस पर हम x लगा देते हैं बाहर। ठीक है, ये आपका x हो गया। तो इसको जो कीजिएगा तो 44% हटा के 100 डिवाइड कर दीजिएगा तो 44x/100 हो गया। किसको मिला, जो हारा गया प्रत्याशी। ठीक है, विजेता कितना मिला, तो विजेता को जो है मिला कितना, तो विजेता को कितना मिला, विजेता को मिला 48% वोट। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विजेता को जो मिला वोट इसमें क्या करेंगे कि 48% वोट मिला था, 48 टोटल का x/100, ये जो है वो बराबर होगा किसके 1200 वोट से ज़्यादा मत लाया है तो 1200 प्लस। ठीक है ना, और जो मत था हारा गया 44x/100। ठीक है ना, इतना ही इसको मिला था। ठीक है, 1200 मत ज़्यादा लाया है जो हारा था। ठीक है, तो उसको इतना वोट मिला 44%, और उससे 1200 ज़्यादा वोट ये लाया जो जीतने वाला था। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 30,000। ठीक है ना, 30,000 वोट कुल गिराया गया तो वहाँ पर तो कुल मतों की संख्या 30,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 910, उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। इन संख्याओं में से कौन छोटी संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे कि लिख लेंगे माना कि छोटी संख्या का x। ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें लिखना है कि माना कि छोटी संख्या को x मान लीजिए, छोटी संख्या बराबर x। ठीक है, और बड़ी संख्या बराबर y मान लीजिए। ठीक है,
क्योंकि दोनों का योग दे दिया 910, मतलब यहाँ से ऑलरेडी कह रहा है x + y = 910। ठीक, अब कह रहा है कि बड़ी संख्या में 4% कम कर दे। ये फर्स्ट इक्वेशन, बड़ी संख्या कौन था, y, तो y में 4% कम करने का मतलब हो गया कि y × 96/100। ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, वो बराबर हो जाएगा बड़ी में, नहीं सॉरी, बड़ी संख्या को y माने थे, y में 4% घटाया गया और छोटी में 12% बढ़ा दिया, मतलब x में 12% बढ़ाने का मतलब 112, 100 में 100 जोड़ना है, कट गया। ठीक, ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6y = 7x। ठीक, ये हो गया 2 इक्वेशन हो गया। ठीक, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो y का मान आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, x का मान आपका आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि एक बगीचे में 20% नारियल के पेड़ हैं। इसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 40% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 10% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 2000 है तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या, तो सीधा इसको मान लेंगे x, बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बराबर x मान लेंगे। ठीक, ठीक है ना, उसमें क्या कर रहा है, नारियल के पेड़ों की संख्या कितना है, 20% हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, x का 20% यानी 20x/100 यानी x/5। उसका नारियल के पेड़ की संख्या 40% हो जाएगा, आम के पेड़ का, मतलब यहाँ हो जाएगा एक तो 40x/100, ठीक है, और x/5, x/5 × 40x/100 का मतलब हो गया 0 कट गया, यानी 2x/5, 2x/25 आ गया। ठीक, उसके बाद सेब की संख्या कैसे निकालेंगे, तो सेब की संख्या जो है आम के पेड़ों की संख्या का कितना है, ना सॉरी, नारियल आम के पेड़ों की संख्या के 10%। तो ये आम का आ गया 2x/25, तो ये यहाँ आ जाएगा कितना, 2x/25 का 10% निकालिएगा, 10/100। ठीक है, 2x/125 आ गया। ठीक, और 2x/125 को क्या करेंगे, 2000 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये सेब की संख्या है पेड़ों की। तो 2x/250 आया था, तो x/125 आया था, x/125 = 2000। तो x = 125 × 2000, तो कितना आएगा, 25,000 आपका, 2,50,000 पेड़ आ जाएगा गुना करने के बाद। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हम सॉल्यूशन जो किया गया है वो भी हम अपलोड करेंगे वीडियो के अंत में। तो पहले इसको ज़रूर देखिए, उसके बाद उस सॉल्यूशन को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x जो y से 40% कम है। ठीक, x जो y से 40% कम का मतलब हो गया x जो है वो बराबर हो जाएगा 60y/100। ठीक, यहाँ से कट गया और यहाँ से 3/5 आ गया, तो x/y का मान 3/5 आ गया। इसका वैल्यू कर रहा है क्या होगा, तो इसको जब आप अलग अलग कीजिएगा तो 1 - x/y लिखा हुआ है, तो 1 - x/y का मान 3/5, 2/5 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, ये क्वेश्चन बेसिक है और इसमें करना कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है 3/2, ठीक है ना, इंटू ये 4 3 बार, इसीलिए 3
और 4 और नीचे में 3 2 बार है तो 3 इंटू 2 पावर 5 इंटू 6 कितना बार है, 6 पर है 1 2 3 4 बार है तो 4 लिख दीजिए और नीचे 3 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 3 बार है नीचे वाला। दोनों का डिग्री सेम है तो इसको 6/2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इजिकल टू 2 की पावर n लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ ये बेचारा जो 3 से 3 काट देगा, ये बेचारा 2 दूना 4, ये 2 कट गया, ये 2 3 6 हो गया, 3 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट गया, ठीक है। 4 की पावर 5 बचता है और 2 बचता है इधर, ठीक है। तो 4 की पावर 5 का मतलब हो गया 2 की पावर 10 इंटू 2 1 बचा हुआ है, कितना आया 10 1 11, n का मान आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें करना क्या है 1/9, बहुत ही आसान सवाल है। प्लस इसको लिखेंगे 1/9 लिखेंगे, ठीक। प्लस 1/6 को लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3 प्लस अगला वाला 1/12 को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, अगला वाला को लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5 मतलब 1/20 को, फिर अगला वाला को लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6, ठीक है ना। 30 को 1/42 को लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7 प्लस फिर 1/8 माइनस 1/9। तो यहाँ से बरसात चालू हो गया, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, ये वाला इसको काट दिया, 1/7 को 1/6 7 और 7 8 नहीं यार, छप्पन जो था ये छूट गया था, 5 6 और 6 7 फिर 7 8 छूट रहा है, 1/7 माइनस 1/8, ठीक है, छूट गया था। तो ये इसको काट देगा और ये वाला इसको काट देगा और ये वाला इसको काट देगा, क्या बचेगा 1/2 यहाँ बचेगा, आंसर आ जाएगा 1/2, ए आंसर आ जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि इसमें इतना भाज्य है तो ए का मान क्या होगा। भाई मतलब जो विषम संख्या पर है उसका सम और जो सम संख्या पे जो अंक है उसका सम 0 आना चाहिए, बस बराबर 0 कर लीजिए तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 9, ठीक है, ये बराबर 9 आ जाएगा। 11 नंबर में इसमें कह रहा है इकाई अंक क्या हुआ। पहला नंबर 11 के पावर कुछ भी आ जाए, ये बेचारा 1 ही देने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 11। उसके बाद 7 और 17 में एक ही कनेक्शन है कि 7 का अगर आप रिपीटेशन का बात किया जाए, 7 की पावर 1 7 देगा, 7 की पावर 2 49 देगा, 7 की पावर 3 3 4 3 देगा और 7 की पावर 4 2 4 0 1 देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 7 की पावर 5 करेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, मतलब इसका पीरियड हो गया 4। जब आप इसमें 4 से डिवाइड मारिएगा तो रिमाइंडर आपका बचेगा 4, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 4 का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस पे 1 देगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये 17 है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 7 है, इसीलिए इसका पावर 1999 है। तो इसका भी डिवाइड कीजिएगा पावर को 4 से, पावर को 7 से डिवाइड मारना है, ठीक है, 4 से डिवाइड मारना है पावर को। तो आपका जो है 4 से डिवाइड मारिएगा तो कितना आएगा 1999, क्योंकि पीरियड है 4 तो 1999 4 से डिवाइड मारते हैं तो 4 16 3 4 9 36 3 9 36 कितना बचा 3, ठीक है, 3 बचा। 3 पे क्या देता है 7 की पावर 3 3 देता है, मतलब 3 रिमाइंडर बचा, मतलब ये तो 1 देगा मिडिल वाला, ये बेचारा 3 देगा और ये बेचारा 3 देगा ये भी, ठीक है ना, क्योंकि 4 पीरियड इसका है, हर 4 बार पे रिपीट करता है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 3 बच रहा है, मतलब 3 पे 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 343। 343 में क्या आएगा, तो यूनिट प्लेस पे 3 है, इसलिए ये रिमाइंडर ही 3 दिया, 3 3 6 7, आपका ऑप्शन आ जाएगा ए।
11 का ए आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन है 12 एलसीएम का। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इतना भाग दिया जाए तो शेषफल इतना इतना आ जाए। देखिए इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। और 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 999, 4 गुना। इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 315। और 315 से इसमें डिवाइड मार दीजिए, ठीक। तो रिमाइंडर कुछ बचेगा 234। तो 9999 में 234 घटा दीजिए, ठीक। तो 2 आएगा 9765, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये दोनों के बीच भाजक और शेषफल के बीच का गैप 2 का आएगा। 3 में से 1 घटाए 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2। इसलिए क्या करते हैं इसमें 2 घटा देते हैं जो भी नंबर आया है। 9763 आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ 13 नंबर में क्या बोल रहा है, 13 नंबर बोल रहा है। देखिए 12 को एक और ऑप्शन से देखा जा सकता है। 12 को जो है ना दूसरा ये अप्रोच ये है मेथड नंबर 2, ठीक है ना, कि आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है ना, डिवाइड करके इससे 3 से डिवाइड करके देख लीजिए पहला ऑप्शन को, फिर 5 से करके देख लीजिए जो रिमाइंडर इसका क्रॉस आना चाहिए। जब आप 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1, 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3, ये आना चाहिए। तो बाय ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चन बनाना अगर नहीं है तो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 13 नंबर, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या क्या है जिसमें 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 रहता है। यहाँ एक चीज़ बताइए, तो यहाँ पर 38 और 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 रहता है। इसका मतलब समझिए कि जब आप 38 को हम क्या लिख सकते हैं 19 गुने 2, ठीक, और 57 को लिख सकते हैं 19 गुने 3, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसको 3 से गुना करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 114 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि 114 जिसको विभाजित करेगा, ठीक है ना, वो संख्या 38 से भी विभाजित होगा और 57 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो वो संख्या इस फॉर्मेट में होगा जो भी होगा 900 और 1000 के बीच में। तो हम क्या करेंगे 114 लैम्डा प्लस रिमाइंडर 23 इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब लैम्डा का मान यहाँ देखिए 1 रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमको 900 और 1000 के बीच में लाना है। तो लैम्डा का मान आप सीधे 7 न रख कर लैम्डा का मान 8 रख दीजिए, उसे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 93935 आ जाएगा आंसर, ए आ जाएगा आंसर, ठीक। क्योंकि हमको लाना था 900 और 1000 के बीच में संख्या। तो भाई हम 114 फॉर्मेट वाला जो भी नंबर आएगा वो 38 से भी विभाजित होगा और 57 से भी विभाजित होगा और हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। और डिवाइड जब कीजिएगा तो 23 रिमाइंडर भी आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात इतना है। तो देखिए पहला संख्या x हो गया, फर्स्ट नंबर 2x, सेकेंड नंबर आ जाएगा 3x। लॉसों का मतलब कि यहाँ पे 6x आ जाएगा इसका लॉसो, और लॉसो 72 दे देते। x का मान यहाँ से दिख गया कितना, ये 72 लिखा 12। तो x का मान 72 दिख गया तो मौसो जो होगा क्या हो जाएगा, कॉमन में x ही है तो मौसो आपका 12 आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, 3 रेशियो दिया गया है तो इसमें करना क्या है, a प्लस बी को जो 6x हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। रेशियो का जितना भी सवाल है इसमें a प्लस बी बराबर 6x, b प्लस सी बराबर 7x और c प्लस ए बराबर 8x, ठीक है। तो यहाँ से तीनों को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान जो आएगा, a प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा वो आ जाएगा 21x/2 आ जाएगा। और इसका सम दिया है 14 यहाँ पर, तो 14 = 21x/2। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान 4/3 आएगा, ठीक। तो x का मान 4/3 आएगा तो c का मान कैसे निकालेंगे, तो c का मान निकालने का एक ही तरीका है कि आप तीनों के सम में से
ठीक है ना। ए प्लस बी के सम को घटा दीजिए। ए प्लस बी कितना था 6x था, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया हुआ है, माइनस ए प्लस बी था 6x, तो 6 इंटू एक्स का मान 4/3, तो 8 हो जाए 6, 4 दूना 8, 14 में 60 गया 6। तो आपका सी का आंसर हो गया 6, मतलब ए आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है। तो लड़की की संख्या को x मान लीजिए और लड़कियों की संख्या को y मान लीजिए, ठीक है। x/y इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से हम क्या कीजिएगा, x इक्वल टू 4y/3 आ गया, ठीक। और दूसरा यहाँ बोला लड़कियों की संख्या तथा शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या को z मान लीजिए। तो लड़की कितना है y, तो y/z इक्वल टू आ जाएगा आपको 8/1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को y के टर्म में ले आएंगे और z को भी y के टर्म में ले आएंगे, ठीक है ना। या नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ x इक्वल टू 4y है, तो इसमें हमको जो है x/y इक्वल टू दिया था 4/3, तो x इक्वल टू आ गया हमको 4y/3, ठीक है। एक ये रिलेशन हो गया। उसके बाद जो हमको दिया हुआ है लड़कियों की तथा शिक्षकों की संख्या का अनुपात 8:1। लड़की कितना है y, तो y/z मान लिए थे, शिक्षकों की संख्या y/z इक्वल टू 8/1, ठीक। तो हमको यहाँ से जो है y इक्वल टू आ गया 8z, ठीक। और यहाँ x को भी क्या करेंगे z के टर्म में लेंगे, तो यहाँ पर 8 रखेंगे, ठीक है ना। 8 रखेंगे यहाँ पर, तो 8 चौक 32 z/3, ठीक। तो हमको पूछ रहा है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया, x प्लस y हो गया कुल विद्यार्थी। और हमको x का मान पता है और y का मान पता है, तो x प्लस y का मान निकालिएगा तो आ जाएगा 56 z/3। दोनों को जोड़िएगा तो, क्योंकि 24 और 32, 56 z/3, 56 z/3 को डिवाइड कीजिएगा किससे, यहाँ बोल रहा है कि कुल विद्यार्थी एवं शिक्षकों की, ठीक है ना। तो 56 z/3 डिवाइड बाई z से z कट गया, तो आपका आंसर ए आ जाएगा। 17 नंबर कह रहा है किसी आयत मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर, तो आयत एक बना लीजिए, ठीक है ना। तो इसका परिमाप जो है परिमाप जो है 28 मीटर है, एरिया दे दिया है 48 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ पर 2 × l + b लगाएंगे परिमाप, तो हमको आ जाएगा x + y का मान आ जाएगा, x + y का मान आ जाएगा 21, 14 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 28 को काटेंगे तो 14 बचेगा। और l × b आ जाएगा 28 ने 48 दिया है एरिया, तो यहाँ पर l और b का मान x × y बराबर 48, एरिया हो गया l × b मतलब x × y। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x का मान 8 और y का मान 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और डायगोनल करा निकालने के लिए डायगोनल √a² + b² होता है, ठीक है। इसका डायगोनल अगर आपको करा निकालने के लिए तो ये आपका 8 है, ये 6 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा लीजिएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्याओं का योग करा निकालना। तो देखिए 15 से जो पहला अंक विभाजित होगा वो हो जाएगा 105, 3 अंक का। दूसरा हो जाएगा 120, डॉट 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 करते हुए अगला 9
ये 990 हो जाएगा, ठीक। और टोटल कितना संख्या, ये एपी का क्वेश्चन है, समांतर सीडी। तो यहाँ जब ए का मान 105 हो गया, पहला टर्म हो गया ए। डी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मतलब 15 का गैप पे बना हुआ। एन का मान निकालिए कैसे, तो एन का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बैठाइएगा तो यहाँ से एन का मान आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। टी एन क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद आपका कितना है, 990। तो यहाँ टी एन की जगह 990, ए हो गया प्रथम पद मतलब 105, डी 15 रखिएगा, एन का मान आ जाएगा 60। तो S60 का मान निकालना है। तो S60 इज इक्वल टू होता है 60/2। ए प्रथम पद कितना हो गया 105 प्लस द्वितीय पद कितना हो गया, मतलब सॉरी लास्ट टर्म कितना हो गया 990, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 32,000, बाहर 30 है और ये अंदर में बचेगा 1095, तो 32,850 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उन्नीस नंबर में कह रहा है कि 250 रुपये को एक निश्चित संख्या के बच्चे के बीच में समान रूप से विभाजित किया जाता है। यदि 250 बच्चे 25 बच्चे अधिक होती है तो प्रत्येक को 50 पैसे कम मिले तो बच्चों की संख्या कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले बच्चों की संख्या का आप मान लीजिए x, ठीक है ना, बच्चों की संख्या x है। तो प्रत्येक बच्चों को मिले, प्रत्येक बच्चों को मिला रुपया, ठीक है ना, मिला रुपया कितना जाए, क्योंकि हमारे पास तो x बच्चे टोटल था 200 रुपया था, 200/x, प्रत्येक बच्चा को इतना रुपया मिला होगा। अब कह रहा है कि नया बच्चा की संख्या 25 को और बढ़ गया, पहले x था अब बच गया x + 25, ठीक है। तो भाई रुपया तो आपके पास उतना ही है, ठीक है, रुपया कितना है 250 ही है। तो भाई क्या हुआ, आज के दिन विद्यार्थी की संख्या बढ़ गया, तो 250/x + 25, ठीक है ना, इतना हो गया रुपया प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। तो भाई विद्यार्थी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, पहले जितना मिलता था, पहले मिलता था जितना, उससे 50 पैसा कम मिल रहा है, इसका मतलब 1/2, ठीक है ना, 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा सोल्यूशन, इसको सॉल्व कीजिएगा एक को समीकरण को, तो आपका आ जाएगा x का मान आ जाएगा, ठीक है। इसका x का मान आ जाएगा 100 रुपया, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना आपका काम। 20 नंबर, ये 1 अरब होता है, ठीक है ना। गीगा गेन जो है 1 अरब साइड को प्रदर्शित करता है। तो ये याद करने वाला थ्योरेटिकल चीज़ था। क्वेश्चन नंबर 21, 3 त्रिभुज हैं, सॉरी 3 वृत्त जो एक दूसरे को ऐसे टच कर रहा है बाहर से, ऐसे, ठीक, और एक ऐसे टच कर रहा है। तीन त्रिभुज देखिए बाहर से टच कर रहा है, ठीक है ना। तीनों का केंद्र ऐसे मान लीजिए, केंद्र को मिलाइएगा ऐसे तो त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजा दे दी, एक 6 है एक 8 है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको अगर x मानिएगा तो ये भी x हो जाएगा, इसको y मानिएगा तो ये भी y हो जाएगा, और इसको z मानिएगा तो ये भी z हो जाएगा। तो एक भुजा की लंबाई मान लीजिए 6 दे दिया है, मतलब इसको मान लीजिए 6 दे दिया ये पूरा, ठीक। इसके बाद x + y को मान लीजिए 6 दे दिया, और ये भुजा की लंबाई y + z को 8 मान लीजिए, और z + x को 9 मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आपके पास फ़ोटो हम बना दिए थे, तो उसके आधार पर लिखते हैं x + y = 6, y + z = 8, और z + x = 9, ठीक है। तो यहाँ से हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो x + y + z का मान हमको क्या दिख जाएगा,
23/2, ठीक है ना। उसके बाद हम एक एक करके आंसर निकाल लेंगे। तीनों को जोड़ेंगे, तीनों में एक रिलेशन आ जाएगा, x + y + z = 23/2 मतलब हो गया कितना 12.5 12.5। अब देखिए हमको z का मान निकालना है, तो z का मान निकालेंगे तो x + y = 6 है, तो 6.5 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 6 नहीं आ जाएगा, मतलब 5.5 आ जाएगा, ठीक है। z का मान तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और हमको निकालना है, जैसे x का मान निकालना तो y + z का मान 8 अगर रखेंगे यहाँ 8, तो 4 कितना आएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे z का मान 5.5, x का मान आ जाएगा 3.5 और y का मान आ जाएगा 2.5, ठीक है। क्योंकि y का मान कैसे 2.5, z + x का मान 9 है, 9 घटाइएगा 2.5, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 21 नंबर। 22 नंबर में देखिए इसमें करना क्या बता देते। 17 में जोड़ा गया कितना, ठीक है, हम बता देते हैं 22 जोड़ा गया, ठीक है ना। 17 में 22 जोड़िएगा 39 आएगा। फिर 39 में 8 का अंतराल 30 जोड़िएगा तो 69 आएगा। फिर 69 में फिर 8 इसमें जोड़िए 38, तो 107 आएगा। फिर 107 में 38 8 46 जोड़िएगा तो 153 आएगा। और 153 में जानते कितना जोड़ना पड़ेगा, 153 में आप जोड़ दीजिए कितना, यहाँ तो 46 आया, 46 में 8 जोड़िए तो कितना आएगा 54, तो 54 जोड़िए कितना आएगा 5 4 3 7 200 कितना आ रहा है 55 10 207 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 207 डी। तो ये आपका 22 नंबर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भाई ये किसका फैक्टोरियल है ये, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना भाई, ये 3 को 3 लिखेंगे इंटू 6 को लिख देंगे क्या 3 × 2, ठीक है। यहाँ इंटू 1 लिख देंगे, 3 × 1 लिख देते हैं, 3 × 2 लिख देते हैं, फिर 3 × 3 लिख देंगे, 9 को 3 × 4 12 को लिख देंगे और 3 × 5 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से 3 3 3 3 4 5 6 3 है, तो 6 मतलब 6 3 में से 5 3 को एक साथ कर लीजिएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू 1 3 1 2 और 1 3 इसमें आन देंगे, 1 × 2 × 3 ऐसे लिख देंगे, इंटू 4 × 5, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट को 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 3 की पावर 5 × 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन ए आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है इसको हम बता देते हैं कैसे किया जाता है। इसको जैसे पहला टर्म है तो 999 + 1/7 को अलग कर लीजिए। उसी प्रकार इसको जब खोलेगा तो 999 + 2/7 अलग, 999 + 3/7, ठीक, 999 + 4/7, 999 + 5/7 ऐसे कर लीजिए, 999 + 6/7। देखिएगा 999 कितना भरा है, 1 2 3 4 5 6 भरा है। और इधर जो है ये देख रहे हैं, ये सब जोड़िएगा नहीं, ये सब, तो ये जोड़ने के बाद आपको 3 आ जाएगा। तो इसका सम आराम से निकाला जा सकता है, 999 × 6 + 3, ठीक। आंसर आ जाएगा 5997, ऑप्शन ए द राइट आंसर। और 25 बहुत ही आसान, फिर से 25 क्वेश्चन नंबर में ए = अगर आप ध्यान से देखिएगा 5 को हम 3 + 2 लिख सकते हैं, ठीक। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 × a × b, मतलब ये लिखा हुआ a + b का होल स्क्वायर, मतलब a = आ गया √3 + √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से √a मतलब ये स्क्वायर हटेगा, इधर √, चढ़ जाएगा, √a का मान आएगा √3 + √2, ठीक, ये आ गया। तो √3 + √2 ब्रैकेट -1/, ठीक, ये आया।
इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2 आ जाएगा। जब आप ब्रैकेट खोलिएगा तो 2√2 आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2B। तो ये पूरा रहा सॉल्यूशन। अब इसका हम PDF अपलोड कर रहे हैं, तो उसको भी देखिए अगर नहीं समझ में आए तो। यहाँ से जो है आपका पेन पेपर से बना हुआ सारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन। अगर सॉल्यूशन वहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो को पूरे बिहार में फैलाइए, हर बच्चा तक। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके डाल लें। वीडियो बनाने में मेहनत थोड़ा लगता है, तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर जितना भी सब्सक्राइब कराइएगा उतना ठीक रहेगा, और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अब इसके बाद जो है क्लास 8 का पूरा सॉल्यूशन डालेंगे, और सब क्लास का हो चुका है और ये क्लास का बाकी था। पहले से क्वेश्चन था नहीं मेरे पास, तो जब अवेलेबल हुआ तब से हम इसको सॉल्यूशन करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 7 होगा, ठीक है ना। यहाँ 3 होगा और यहाँ 3 होगा, ठीक है ना। तो आंसर 7 आ जाएगा। यहाँ पर रॉन्ग मिस्टेक से यहाँ पर 1 लिखा गया था। ये 25 क्वेश्चन का सलूशन है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, ठीक है ना। और पूरे बिहार में फैलाइए।